गुरुवर सादर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज फिर ये कक्षा नियमावली के ऊपर ही होने जा रही है। नियमावली पीछे भी मैं कई बार कहा हूँ कि नियमावली जो है वो बड़ा मूल है, और अगर उसको ठीक से समझ लिया जाए तो एक मोटा मोटी पाठ्यक्रम बनता है, खासकर सिलेबस का पाठ्यक्रम बनता है, और समान अध्ययन पर्पज से ये सारी बातें आम आदमी को भी जानना जरूरी है। तो पीछे मैंने कहा था कि आचरण का वाला जो पक्ष है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो अपने आप में समान अध्ययन का बहुत बड़ा पिटारा है। उस पर बहुत से फील्ड से प्रश्न बनते हैं। चूँकि आपको एक सामान्य जन की तरह नौकरी नहीं करनी है। मुझे याद है बचपन में जब मैं गांव में रहता था तो पूरे गांव की जो भी सामाजिक समस्या थी उस सारा समाधान शिक्षक ही करते थे। चूँकि लोग नैतिकता के मामले में शिक्षक की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षक के पास ही सबसे पहले सूचना आती है। आप पढ़े लिखे होते हैं, आप समाचार माध्यमों से जुड़े होते हैं, अखबार आप पढ़ते हैं, रेडियो आप सुनते हैं, टेलीविज़न आप देखते हैं। और आज भी गांव का समाज अनपढ़ है। आज भी शिक्षक से पूछते हैं लोग। अभी गांव में मेरी बातचीत हो रही थी तो कोविड के बारे में सारी सूचनाएं शिक्षक लोग ही दे रहे हैं। जो भी शिक्षक है वो अपडेट रहता है। यानी समाज का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक व्यक्ति शिक्षक है, चूँकि वो बुद्धि से खाता है, बुद्धिजीवी है। तो शिक्षक से बड़ा बुद्धिजीवी गांव में कोई नहीं रहता है। इसलिए आपका दायित्व है कि समाज की सब चीज़ों को समझना। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी आलोक में ये कक्षा हो रही है। ये दहेज प्रथा, क्योंकि दहेज प्रथा पे आपने पढ़ा है कि ये बताना है लोगों को कि दहेज लेना देना दोनों अपराध है। एक डेटा है कि निम्न में से किन राज्यों में दहेज प्रथा में वृद्धि देखी गई है। अभी एक नया ट्रेंड दिख रहा है। बिहार में तो दहेज प्रथा बहुचर्चित, कुख्यात विख्यात है, लेकिन डॉरी डेथ के मामले में जितनी दिक्कत इन राज्यों में आई है, अभी नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम का जो रिपोर्ट सीरीज में जारी हो रहा है, आप देखेंगे तो उसमें आई है, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अब देखिए, पहले ग्रुप में केरल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। दूसरे में बंगाल, उड़ीसा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तीसरे में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली। चौथे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा जो अभी वृद्धि एनसीबी ने देखा है वो केरल, बड़ा चौंकाने वाला है, बड़ा शिक्षित राज्य है। गुजरात, पंजाब और हरियाणा, यानी एक तरह से पश्चिम की तरफ ये तीनों पश्चिम, गुजरात तो दूर पश्चिम हो ही जाता है भारत का, पंजाब, हरियाणा, इधर दहेज प्रथा में वृद्धि देखी गई है और डॉरी डेथ भी आ रहा है। और केरल इसमें, दक्षिण से एक राज्य इसमें घुस जा रहा है। जबकि पहले दक्षिण से जो राज्य आता था वो आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन अब केरल में दहेज प्रथा में बहुत वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापक की सेवा शर्त से जुड़े मामले पे अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति किसके पास है। तो पीछे भी मैंने बोला था कि अपीलीय शक्ति किसके पास है, तो जिसके पास होगा वही मामला को डिस्पोज ऑफ करेगा। तो ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा, इसी के पास किसी भी अपीलाइट हेड है ये, कि किसी भी चीज़ को सुनकर और उस पर फाइनल निर्णय देने का अधिकार यही रखता है। अब थोड़ा जीके के क्वेश्चन में मैं आ गया कि बिहार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। आचार्य बद्रीनाथ,
नागेंद्र झा, अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी। इस प्रश्न को ऐसे बनाया गया है कि आज के भी शिक्षा मंत्री को आप जान जाते हैं और पहले भी। तो आचार्य बद्रीनाथ वर्मा बिहार के पहले शिक्षा मंत्री थे और वो श्री कृष्ण सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री थे। आज शिक्षा मंत्री आपके पास विजय कुमार चौधरी जी हैं। तो नया पुराना दोनों पढ़ लिए तो आप समझ गए। चूँकि जीके के क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना खूब होती है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम, ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। जयराम दास दौलत राम को बिहार का पहला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। चूँकि ये प्रमंडल स्तर की बात है, आपका कैडर जो है वो प्रमंडल स्तर का होने जा रहा है। तो बिहार में 9 प्रमंडल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन है? पटना, तिरहुत, सारण, मगध। तो तिरहुत प्रमंडल सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रमंडल है। तो देखिए, दूसरी बात, प्रमंडल में एक चीज़ और प्रश्न बन सकता है कि पटना तो ठीक है, शहर का नाम है। सारण एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। सारण में क्या होता है? तो तीनों जिला यानी छपरा, सिवान और गोपालगंज, तीनों जिला बनके सारण बनता है। तिरहुत, अब तिरहुत ज्योग्राफिकल नाम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जैसे सारण का छपरा है, तिरहुत का कहाँ है हेडक्वार्टर? पूछ दिया जाए, मुजफ्फरपुर है। कितने कौन कौन से ज़िले हैं? तो खुद मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, दोनों चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी, 3 2 5 और एक ज़िला और बन गया है शिवहर, यानी 6 जिलों का ये कमिश्नरी है तिरहुत। सबसे छोटा प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो 2 ज़िले हैं, यानी सबसे छोटा भागलपुर है जिसमें 2 ज़िले हैं, एक स्वयं भागलपुर है, एक बांका है। तो सबसे कम जिलों वाला प्रमंडल है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38, यानी बिहार में 38 ज़िले हैं और 38 ज़िलों मतलब ये प्रशासनिक इकाई हैं। 9 प्रमंडल, 38 ज़िले बिहार में हैं। तो इस तरह से एक मैं मार्किंग किया कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकता है। अब आपसे आग्रह है कि इसके साथ क्या ऐड ऑन करें। तो न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ें, अखबार प्रतिदिन पढ़ें और उसमें से जो भी आवश्यक सूचना है, हार्ड राजनीतिक सूचना को आप छांट दें, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल स्टोरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक, खेल, विज्ञान, खेल जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसने जीता, ओलंपिक में कौन कहाँ का क्या था, कौन सा पुरस्कार किसे मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्थान जो बहुत पॉपुलर हो जाता है, क्यों हुआ, और कोई अवार्ड, कोई विशिष्ट बातें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की। अब सवाल उठता है कि इस जीके को कैसे पढ़ें जिसमें डे टू डे आपका इंटरेस्ट हो। तो गुरुवार एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हर गुरुवार को, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, क्लास 6 से 6ठी कक्षा से लेकर और 12वीं कक्षा तक के जो बिहार बोर्ड की किताब है या सीबीएसई में जो है एनसीईआरटी की किताब है, खासकर इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान 10वीं तक, 11 12 में स्पेशलाइजेशन हो जाता है, वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जीके के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हिस्ट्री, सिविक्स,
जो आगे जाके पॉलिटिकल साइंस बनता है, वो 12वीं तक, हिस्ट्री 12वीं तक, भूगोल 12वीं तक, अर्थशास्त्र आप पढ़ सकते हैं 9वीं 10वीं की, लेकिन 12वीं का जो दोनों अर्थशास्त्र है तीनों, यानी माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक और भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र पे बहुत जोर देना है। इन चीज़ों को अभी से पढ़ना डालिए। मैं बीच बीच में जब सिलेबस आ जाएगा तो मॉक टेस्ट भी लूँगा और देखूँगा, उसमें सीमांकन करूँगा कि हो सकता है कुछ शिक्षक का विज्ञान अच्छा होगा जो विज्ञान के शिक्षक हैं, इतिहास भूगोल में गोल है, इतिहास वाले हैं भूगोल और पॉलिटिकल साइंस में गोल है, पॉलिटिकल साइंस वाले हैं भूगोल में गोल हैं, साइंस में गोल है। तो कंपटीशन का तो कोई माई बाप नहीं। तो 10वीं तक के इन चीज़ों पे कमांड आपको होना चाहिए। और एनसीईआरटी पढ़ने का एक ट्रिक है, सीधे मत पढ़िए, एनसीईआरटी को क्रमशः एक साथ उठाइए। जैसे उठा लिया आपने हिस्ट्री का, क्लास 6 से उसको देखते चले जाइए, 12वीं तक ले जाइए, उसको जोड़िए उस कहानी को, ईस्वी सन को कॉपी पे नोट कर लीजिए और 2 एंगल से पढ़िए। एक फैक्ट नोट कीजिए, याद कीजिए, घटना जो हो गई जिस दिन, वो घटना हो गई, वो फैक्ट भी याद रखना, उसके क्या कारण हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा, व्हाट माने क्या, व्हेन कब, व्हाट व्हेन वेयर, ये तीनों चीज़ों को, और इम्पैक्ट कंसिक्वेंसेस, उसके क्या प्रभाव पड़े, सिस्टमेटिक रूप से आप उसको अगर 12वीं तक पढ़ते जाएं, ऐसे बहुत रोचक है। एनसीईआरटी की किताबें बहुत रोचक है। आप जो जिस विषय का हो तो पढ़ा ही रहा है, जो जिस विषय के नहीं है वो। और 10वीं का विज्ञान, ये सोशल साइंस वाले और कॉमर्स वाले को तो कम से कम 10 से 20 बार पढ़ डालिए और समझ के उसको पढ़ते रहिए। हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और टिप्स देंगे जिसके द्वारा आप इस काम को कर सकते हैं, अपने को स्वयं जांच सकते हैं। अपने को जांचना भी बहुत ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ें, किस ढंग से पढ़ें, क्या गलतियां रह गई। सब पे मैं कक्षा लूँगा, लेकिन अभी आप बैठे नहीं, कोई एक एनसीईआरटी की किताब उठा लें, उससे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें और अखबार प्रॉपर पढ़ें। जिनकी अंग्रेजी अगर अच्छी है वो कोशिश करें अखबार को अंग्रेजी में पढ़ें। अंग्रेजी के अखबार, ऐसा नहीं मैं पक्ष ले रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन थोड़ा बड़ा होता है। हिंदी के अखबार में आम आदमी के लिए ज़्यादा बातें होती हैं, पॉलिसी मेकिंग बातें कम होती हैं। लेकिन और तीसरी बात, कभी भी अखबार को मोबाइल पे ना पढ़ें, अखबार को खरीदें, कागज़ कलम लेके गंभीर रूप से एक डायरी, कागज़ कलम लेके घंटा 1.5 घंटा उसको पढ़ें और नोट कर लें। मोबाइल पे कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं, पहला पेज, उसमें पहले पेज में जगह कम है, वो खबर आ गई, दिया कि शेष 6ठे पेज पे। अब मोबाइल पे 6ठे पेज में खोजना फिर लिखना बड़ा मुश्किल है, छोटा सा डिवाइस है। इसलिए अखबार को कभी भी खरीद के पढ़ें और डेली का नोट कर लें, जो हो जाएगा। एक अखबार पे अलग से कक्षा लूँगा कि अखबार कैसे पढ़ा जाता है, तो उस दिन का अलग से कक्षा ही अखबार पे होगा और मैं बताऊंगा कि इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बना के कि आज का अखबार, जैसे आप बिहार में हैं, बिहार के मैं चारों अखबार को उठाऊंगा, यानी हिंदुस्तान हिंदी वाले, दैनिक जागरण और जो वो दैनिक भास्कर, एक और अखबार है, वो चारों अखबार को मैं देखकर और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन का रहस्य छुपा हुआ है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना, इसी तरह से बना के पूरा समझा दूंगा। और आप संपर्क में रहें। हो सकता है कि डेली का न्यूज़ भी मैं आपके, अगर आप सबका ईमेल एड्रेस मिल जाता है, व्हाट्सएप नंबर, तो हो सकता है कि डेली का हम एक न्यूज़ कैप्सूल बनाते हैं। क्योंकि हम लोगों का कंपटीशन पे रिसर्च है, तो हम डेली के न्यूज़ को गैदर करते हैं, स्टेट वाइज करते हैं, उस स्टेट वाइज अखबार को देखकर। तो बिहार के न्यूज़ को डेली का डेली मैं भेज दूं आपके, उस पर आप अपडेट हो जाइए। लेकिन पढ़िए ज़रूर, पढ़ने से पृष्ठभूमि समझिएगा। और चूँकि मैं पहले नियमावली पढ़ा दिया, आज क्वेश्चन पढ़ा दिया, तो आपको बैकग्राउंड पता था, आप ये समझ गए
तो बहुत सहज हुआ कि पूरा नियमावली तो ऑब्जेक्टिव रूप में ही है, ये डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लें। तो ये फ़ायदा है। इस फ़ायदा से आप अपने को अलग ना करें और इस रूप से पढ़ें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.